as an advocate in Delhi High Court and Supreme Court of India. He is associated with Adhyamik Vishwa Vidyalaya, the spiritual organization, since last 22 years. Until now, he has conducted more than 500 seminars and workshops on spirituality in different colleges and universities throughout India. Today's topic is Gita, the sense of self-realization. Thank you. तपायला कसतो छ ठीक है चल मुझे नहीं पूछा आपने रामरो छ ठीक है तो आज का जो टॉपिक है यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी और इंग्लिश ठीक है मिक्स करते सो टुडेज टॉपिक इज Gita, the science of self-realization. Yeah. So before beginning the seminar, for 2 minutes, we'll do the meditation. I will tell you unique method of meditation. You have never heard, and it will be helpful in your life. When you are doing meditation, do you close your eyes or the eyes are open? Close your eyes. Have you seen the idol and posters of Mahadev? Yes, so he is in deep meditation stage, always depicted in deep meditation stage. तो जब महादेव गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी बंद आधी खुली है? half closed and partially open. So he is called as Yogeshwar, Yogiraj. आपके काठमांडू में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है. तो he is giving the message to entire world that जब भी मेडिटेशन करना होता है आंखें पूरी बंद नहीं करनी होती. आंखें बंद करके अगर मेडिटेशन करेंगे तो आप थोड़े समय के लिए ही कर पाएंगे. लेकिन दिन भर हम स्कूल जा रहे, पढ़ाई पढ़ रहे, साइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय भी अगर हमको मेडिटेशन की स्टेज में अगर रहना है तो हमको जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो आंखें खुली रख के, एंड इट इज पॉसिबल. इट इज वेरी इजी प्रैक्टिस. जैसे आपका नाम क्या है? आकृति. आकृति 12th कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया आकृति. एंड देयर आफ्टर शी वेंट टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आकृति की माँ यहाँ पे बैठी है कालिंपोंग में, और आकृति को मोबाइल से वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है. उसको याद आ गया आकृति की, तो आकृति का नंबर नहीं मिल रहा है, नेटवर्क, पुअर नेटवर्क, उसकी वजह से. तो आकृति की माँ यहाँ कालिंपोंग में बैठ के उसको याद करती है. तो इज इट पॉसिबल कि आपको माँ के वाइब्रेशंस टच हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है? आपके फ्रेंड को आप बोल रहे हो कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है. इज इट पॉसिबल? She is sitting here, you are in United States of America. She is saying maybe, it is possible. The reason is that the power of silence is powerful than the power of science. मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, तो आकृति की माँ जब आकृति को याद करती है तो क्या वो आंखें बंद करके बैठेगी? क्या वो कोई मोबाइल में सॉन्ग लगा के आकृति को याद करेगी क्या? या कोई डांस करेगी, या आकृति का फोटो एल्बम में से ढूंढेगी, मोबाइल में कई फोटोज रखे हुए हैं, फिर उसको याद करेगी? नो. ये सारा आर्टिफिशियल है. जहां नेचुरल लव है, प्योर लव है, वहां इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है.
तो आंखें बंद करके जो हम मेडिटेशन करते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, दैट इज आर्टिफिशियल। जो नेचुरल मेडिटेशन है, जिसमें हम परमात्मा को, भगवान को याद करते, वो प्रोसीजर में आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता सेज इन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 and 13, संप्रेक्ष, दिस इज द संस्कृत वर्ड, मीन्स आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। यहां पे ये भगवत गीता में बोला है, आंखें खुली रख के। भगवत गीता टेल्स अस द मेथड ऑफ मेडिटेशन, हाउ टू डू द मेडिटेशन। सो फॉर 2 minutes we'll do this unique practice. So just sit straight, upright. आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, सर सीधा, पीठ सीधी, कमर सीधी। आपको सभी को 2 मिनट के लिए सबको भूल जाना है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी याद नहीं आना चाहिए। आपका फेवरेट फूड, कोई फेवरेट पदार्थ, फेवरेट वस्तु, घर में नई लग्जरियस कार खरीदी हुई है, वो भी याद नहीं आनी चाहिए। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको विजुअलाइज करना है एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, द स्मॉल स्टार ब्लिंकिंग in the center point of the forehead. You have to visualize a point of light blinking in the center point of the forehead. मन में different thoughts आएंगे, उन thoughts के पीछे भागना नहीं है। एक ही thought बस, I am a point of light blinking in the center point of the forehead. The eyes should not be completely closed, it should be partially open, and for 2 minutes we'll do the practice. सबको मन को एकाग्र करना है, मन में विचार आएंगे, उसके पीछे भागना नहीं है, सीधे बैठना है, नीचे नहीं देखना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। Today's topic is Gita, the science of self-realization. So, what is the difference between modern science and silence? The first thing, modern science जो है, एक एग्जांपल अभी मैंने दिया, मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, माँ को बच्ची से फॉरेन कंट्री में वीडियो कॉलिंग करनी थी, लेकिन उसके बावजूद मदर रिमेंबर्स हर चाइल्ड विथ ट्रू हार्ट, विथ प्योर लव, और बच्ची को
टचिंग हो जाती है अमेरिका में बैठे हुए, तो ये वाइब्रेशन की पावर है। These vibrations are coming from your thoughts of mind. अगर मन के जो थॉट्स है वो निगेटिव है, इम्प्योर है, तो वैसे ही वाइब्रेशन तैयार हो गए। आज जो साइंस के साधन है, जो 15-20 साल में जो साइंस के साधन निकले, मोबाइल्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल जो है, ये जो साइंस का साधन है, इसको जब यूज करते हैं तो आज हमारी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है, करप्ट बन रही है। बाहर की दुनिया में आज करप्शन है, डिपार्टमेंट्स में करप्शन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी करप्शन है। हम जो खाने पीने की चीजें है, दाल चावल आटा तेल, आप जो बाहर जाके कुछ भी होटल्स में रेस्टोरेंट्स में खाना खाते तो हमको पता चलता है बाद में कि इसमें इन्होंने बहुत घटिया ऑयल यूज किया था। टॉपिक इज गीता ऑयल, इन्होंने ये घटिया चीजें यूज की थी। तो आज सब जगह मिलावट है, करप्शन है, इसके लिए हम परेशान हैं। करप्शन है, पोल्यूशन भी है आज, क्योंकि डीजल पेट्रोल व्हीकल से, इसकी वजह से पोल्यूशन भी है, टॉक्सिफिकेशन है, एयर भी टॉक्सिफाइड है। करप्शन, पोल्यूशन, टॉक्सिफिकेशन, ये सारा हम आउटसाइड वर्ल्ड में देख रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि क्या हमारे अंदर पोल्यूशन नहीं है? हमारे माइंड के थॉट्स में पोल्यूशन नहीं है? आज की डेट में हमारे मन के विचार पोल्यूट नहीं हुए? आज हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में टॉक्सिन्स नहीं है क्या? और क्या आज हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में करप्शन नहीं है? जो बाहर से जो व्यक्ति करप्शन करता है उसकी शुरुआत माइंड से होती है। आपने महाभारत सीरियल देखा है? Yes, sir. महाभारत में दिखाया वायलेंट वॉर दिखाई बिटवीन कौरवास, पांडवस एंड यादव। वायलेंट वॉर दिखाई, उसमें शस्त्र यूज किए, उसमें तलवार यूज की, बाण धनुष्य बाण यूज किए, उसमें गदा यूज की। ये वायलेंट वॉर दिखाई, वो स्टोरी बनाई, लेकिन एक्चुअल में इसका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। दैट इज नॉट एक्सटर्नल वॉर, दैट इज इंटरनल वॉर। हमारे अंदर ही जो पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई की, सत्य और असत्य की, जो हमारे अंदर जो वॉर चल रही है, इंटरनल वॉर, वही महाभारत की वॉर है। राम और रावण का युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। रावण मीन्स इविल फोर्सेस, जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, और राम मीन्स पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, अच्छाई। वो राम और रावण की युद्ध जो है, इंटरनल वॉर अंदर चल रही है। तो आज जो सर्वे किया गया इंडिया के अंदर, तो ये पता चला कि मोर देन 90% यंगस्टर्स दे आर हैबिचुएटेड एंड एडिक्टेड टू द मीन्स ऑफ द साइंस। एडिक्शन हो गया है। लैट्रिन जाते हैं तो भी मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, खाना खाते समय भी मोबाइल है। तो ये जो एडिक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो रील्स वगैरह हम देखते रहते हैं, उससे हमारी बुद्धि स्टेबल, माइंड हमारा स्टेबल नहीं हो रहा है, फोकस हो रहा है या और भटक रहा है? क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है माइंड। वेरी गुड। कौन हाथ उठाओ? स्वयं आपका माइंड फोकस हो रहा है। क्या देखते हो हमें भी बताओ, फोकस होके। तो इंटरनल वॉर एंड एक्सटर्नल वॉर, आज बाहर की दुनिया में भी वॉर चल रही है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ठीक है, लेबनान, अभी ओमान भी कूद गया वॉर में। ओमान हैज गिवन सपोर्ट टू ईरान।
एक्सटर्नल वॉर चल रही है, कभी भी इंडिया में भी वॉर चालू हो सकती है बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो बाहर की दुनिया में पीस और हैप्पीनेस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। अभी वॉर की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, आर्थिक मंदी, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। हैव यू स्टडीड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर? Yes, sir. जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इसमें 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज इन्वेंटेड। हु वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड? ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसका हॉलीवुड में मूवी भी आया है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो 1945 में जो फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन 1945 के बाद अभी 2026 चल रहा है। कितने साल हो गए? 80 साल, 80 इयर्स हो गए। और इन 80 इयर्स में आज नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे से कंट्री के पास भी एटॉमिक वेपन्स है। कौन है प्रेसिडेंट? किम जोंग। और सारी सुपर पावर्स को धमकी देता है क्या कि न्यूक्लियर वेपन्स उड़ा के तुम सबका खत्म कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा कंप्लीटली। तो आज ये जो ताकतें, ये जो पावर्स है, ये डेमोनिक पावर्स है, ये राक्षसी पावर्स है। जो पॉजिटिव होता है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है, पीस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचता है, और जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती है वो डिस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचते हैं। तो आज छोटे से छोटी कंट्री के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि एक सेकंड में रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने की देर है, एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो न्यूक्लियर वॉर, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो आज जो साइंस ने इन्वेंशन किए, ये साइंस के इन्वेंशंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे? बताइए। Yes, sir. ये कंप्लीट प्लैनेट अर्थ, कंप्लीट ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैं जब स्कूल में था तो हमें हिंदी सब्जेक्ट में एक लेसन था, उसका नाम था शेख चिल्ली। वो शेख चिल्ली एक ऐसा कैरेक्टर था, वो जिस पेड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने आज अपनी साइंटिफिक बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। तो साइंस, वो तो हो गई न्यूक्लियर वेपन्स की बात। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल से ये जो साइंस के साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, आज उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में जो थॉट्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट में जो पॉजिटिविटी है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो इविल फोर्सेस है वो हमारी सोल की, आत्मा की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। सोल एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है और उसकी चार्जिंग कैसे होती है? डिक्रीज तब होती है 3 कारणों की वजह से। एक तो माइंड में अगर मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। कितने लोगों को प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का? छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, और जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है, डॉक्टर बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, आपको थोड़ा सा बारिश गिरने पर भी तुरंत जुकाम होता है, खांसी होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। इन द सिमिलर मैनर वो फिजिकल इम्यूनिटी की बात है, एक है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, सोल की इम्यूनिटी। आपको किसी ने गुस्से से थोड़ा सा बोल दिया तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो उन चीजों को। आप
छोटी सी बात में पूरी तरीके से डाउन हो जाते हो। तो आज ये जो इमोशनल समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, उसका मूल कारण है कि आज हम स्पिरिचुअलिटी को भूलते चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी वर्ड इज मेड अप ऑफ वर्ड स्पिरिट। स्पिरिट से बना स्पिरिचुअलिटी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है, दो शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मा। द नॉलेज इनसाइड द सोल, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। और भगवत गीता में आज रिलीजियस, पॉलिटिकल, पर्सनल जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन है। तो आज हमें फिजिक्स की नॉलेज है लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। डू यू नो व्हाट इज मेटाफिजिक्स? हैव यू हर्ड? व्हाट? टेल मी। डोंट नो। Metaphysics is the branch of science which deals with knowledge of soul, that is self, and supreme soul. आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। आपको पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। आज हमारे कंट्री में हम लोग सोचते हैं लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ही वाज द फिजिसिस्ट और वो भगवत गीता का अभ्यासक था। When the first nuclear test was conducted, और जब बिग एक्सप्लोजन हुआ, वो अम्ब्रेला जैसा वो तैयार हो जाता है पूरा, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब देखा तो उसके मुख से आवाज निकली, कालोस्मी, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। दिस इज द वर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृत्तो मीन्स आई एम द गॉड ऑफ डेथ। इस सारे संसार का विनाश करने के लिए तैयार हुए। कौन सा है तीन देवताओं में कौन सी देवता है जिसको गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं? महाकाल, शिव, महादेव। शंकर के द्वारा विनाश, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा, द गॉड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जब ये दुनिया पुरानी हो जाती है तो पुरानी दुनिया बदल के नई दुनिया आती है। ये सृष्टि का रूल है, साइकिल है। ये साइकिल फिरता रहता है। आपको पता है 4 युग कौन से हैं? 4 युगास। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग is silver age, द्वापर युग is copper age and कलयुग is iron age। सतयुग को मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य। आइडियल नेशन की कंसेप्ट, वन किंग, वन किंगडम, वन रिलीजन, वन कास्ट, आइडियल नेशन। अभी क्या है? अभी ढेर सारी रिलीजन्स, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस, और उसकी वजह से सारा लड़ाई झगड़ा। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जाएंगे तो मराठी नहीं बोलेंगे तो मारते, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल नहीं बोलेंगे तो मारते। तो आज ये लैंग्वेज की वजह से झगड़े चल रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन में जो हेट्रेड है, रिलीजियस हेट्रेड, ये सारी समस्याएं जो बढ़ती चली जा रही है, उसका कारण हम स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल सिखाती है, दैट वी आर नॉट अ फिजिकल बॉडी, वी आर अ सोल। मतलब पुरुष और स्त्री के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाता है। वी आर सोल, वी आर ऑल इक्वल, वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। एक परमात्मा शिव की संतान है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम जैसे बोलते हैं ना, सुना है आपने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सुना है कभी ये बात? ऐसा बोलते हैं। तो उनको पूछो जाके, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो तुम्हारा सबका बाप एक ही होना चाहिए ना। जब भाई भाई है चारों तो सबका फादर एक होना चाहिए।
और फादर एक होना चाहिए, तो गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। सो जब चारों भाई भाई है, चारों रिलीजन्स, तो सबका फादर एक ही है। इस बात को हम भूल गए। इस डीप कंसेप्ट को आज भूलने की वजह से आज रिलीजन्स आपस में लड़ झगड़ रहे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो सिविलियन से सिटीजन से, अभी देखो अमेरिका यूक्रेन में भी जो कॉमन सिविलियन से उनको मार डाला। अभी युद्ध हुई ईरान में, कितनी वो स्कूल की बच्चियां थी, 168, एक स्कूल था उधर, स्कूल के ऊपर मिसाइल डाल दिया इजराइल ने, और अराउंड 168 स्कूल की बच्चियां मर गई एक साथ। तो आज हम इस दुनिया में जहां बैठे हुए, इस दुनिया में हम जिसके ऊपर बैठे वहां नीचे बारूद बिछाई हुई है और ऑल एक्सप्लोजिव्स, और कभी भी ये बारूद को आग लग सकती है, और कभी भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नजदीक आ सकता है इस दुनिया का। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। दूसरा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जो दुनिया में है, वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी हो रहे, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है। सुना है आपने ये? आप साइंस के स्टूडेंट हो कि कौन सी स्ट्रीम? आर्ट साइंस दोनों मिक्स। ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आ रहे, एल नैनो इफेक्ट। और इस बार जो हीट वेव्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, आपका कालिम्पोंग तो बहुत अच्छा है, दिल्ली में आप हमारे यहाँ आएंगे तो जैसे फर्नेस होती है ना, वो ऐसे हालत हो गई है, भट्टी बोलते हैं उसको, हीट फर्नेस। तो ऐसे हालत हो चुकी है। तो आज ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, नासा की रिपोर्ट है, एज पर नासा रिपोर्ट महासुनामी आने वाला है, सिर्फ सुनामी नहीं, महासुनामी, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी। अगर न्यूक्लियर वॉर होगा और न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा, तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? अर्थ का टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताइए? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, अभी भी मेल्ट हो रहे हैं एज पर नासा रिपोर्ट। और वो मेल्ट होने से, हाँ जी, हेलो, क्या बोला मैंने? नासा का क्या? मेल्ट हो रहे, वेरी गुड, अच्छा है। मन का फोकस इधर है, देख रहे हैं नीचे, पेन से कुछ कर रहे, लेकिन माइंड यहां है, अच्छी बात है। हम कभी कभी देखते सामने हैं और मन कहीं और होता है, घूम रहा होता है कहीं पहाड़ों में, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी? नासा की रिपोर्ट है कि महासुनामी आने वाली है, और अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अभी भी बढ़ रहा है सी लेवल। मीन सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। एज पर नासा रिपोर्ट, आने वाले 5-6 साल में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता, ये सारे जो समुद्र के किनारे में जो शहर बसे हुए हैं, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, और आने वाले समय में कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये जो साइंस की डेवलपमेंट है, जहां हमने नेचर को छेड़ा है, आज क्या हो रहा है, हिली एरियाज में गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो बैन है उसको भी अलाउड कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। किसको? रिसोर्ट बनाने के लिए, 5 स्टार होटल्स बनाने के लिए। अगर तुम नेचर को छेड़ोगे तो नेचर तुमको छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। हिमाचल में क्या हुआ लास्ट ईयर? क्लाउड बस्टिंग हुआ, माउंटेन स्लाइडिंग हुआ, कितने सारे जो टूरिस्ट गए थे सारे फंस गए, बहुत सारे मर भी गए। तो नेचर को जहां जहां मनुष्य ने छेड़ा है, नेचर ने रिएक्ट किया है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आज हम साइंस के ऊपर बड़ी घमंड है हमें, और अमेरिका को भी घमंड है और रशिया को भी घमंड है, और उसकी वजह से ये 2 बिल्ले कैट्स ये आपस में लड़ रहे हैं।
रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। एक्चुअली ईरान वॉर लड़ रहा है, यूक्रेन वॉर लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को पीछे से अमेरिका का सपोर्ट है। यूक्रेन रशिया की वॉर 4 साल से चल रही है, पिछले 3-3.5 साल से। और जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको हाई लेवल हो रहा है या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये जो लेक्चर है, आपको लगा पहले कि क्या स्पिरिचुअल लेक्चर है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज का लेक्चर है। इसमें मैं आपको भगवत गीता का इंपॉर्टेंस आज की प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड की पोजीशन है उसके आधार से बताऊंगा। तो भगवत गीता में जो प्रिंसिपल बताया हुआ है वो मुख्य प्रिंसिपल है, हु एम आई, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी। मैं कौन हूं, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी, इसके बारे में बताता है भगवत गीता। तो आज हम हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हमें लगता है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड यही हमारी आइडेंटिटी है। दैट इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी जो है वो हम समझ बैठे, किसी को पूछा आप कौन हो, तो इन्होंने बताया कि मैं लड़का हूं, इन्होंने बोला मैं लड़की हूं। दिस इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। इन्होंने बोला मैं एडवोकेट हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं क्रिश्चियन हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं। दिस इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। किसी ने बोला मैं बंगाली हूं, किसी ने बोला मैं गुजराती हूं, किसी ने बोला मैं पंजाबी हूं। दिस इज ऑल्सो नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। नेशनैलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, इसके आधार से जो आपकी आइडेंटिटी है, दैट इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। यू हैव फॉरगॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी, जिसके बारे में भगवत गीता में बताया है। और वो आइडेंटिटी भूलने की वजह से आज दुनिया में सारे प्रॉब्लम हैं, सारी समस्याएं जितने भी है, लड़ाई झगड़े, मारामारी, हिंसा, वायलेंस, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, आपको पता है? Yes, sir. कोटा में, राजस्थान में कोटा है, सुना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। कोटा फैक्ट्री करके वेब सीरीज आई थी आज से 5-6 साल पहले। कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, सारी चीजें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान सुसाइड कर रहे हैं, इतनी पावरफुल बिल्डर्स अच्छे, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है, आपको मेडिकल की नॉलेज है, आपको साइंस की किताबों की नॉलेज है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है, सारी नॉलेज है, लेकिन आपको आत्मा की नॉलेज नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ये सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवत गीता बोलती है इस आत्मज्ञान के सिवाय, इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस दुनिया में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो आज दुनिया में जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस के प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तो वो जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो क्या है? अर्जुन भी महाभारत बैटल में, अर्जुन का क्वेश्चन है कि माय माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज नॉट स्टेबल, मेरे मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं? अर्जुन वॉज ग्रेट वॉरियर, धनुर्धारी था, फिर भी उसका क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, वो फोर्सिबली इट एक्साइट्स माय सेंसेस, मेरे ऑर्गन्स को एक्साइट करता है ये। इस चंचल मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं? और जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर में भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक आप प्लेन रीडिंग दे दीजिए, हिंदी में, नेपाली में, सब में अवेलेबल है, गूगल में, यूट्यूब में, प्लेन रीडिंग। डोंट रीड संस्कृत इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। सो अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ानी वो बताया। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई कि गांडीव धनुष्य कैसे पकड़ना है और कैसे चलाना है, ये नहीं सिखाया। तो भगवत गीता इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन बैटलफील्ड में डर गया था,
मैं युद्ध नहीं करूंगा, पीछे हट रहा था, उसका गांडीव धनुष्य हाथ से छूट रहा था, वो थरथर कांप रहा था और पीठ दिखा रहा था। तो आज हमारे लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, हम भी बैटलफील्ड में, और उसमें हम कहीं ना कहीं पीठ दिखाते हैं। तो भगवत गीता की जो नॉलेज है वो सिर्फ एक अर्जुन को लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सब अर्जुन है नंबर वाइज। तो आज हम कंसर्न है पोल्यूशन, करप्शन, डर्ट एंड गार्बेज। भारत में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरुआत किया, 10 साल हो गए, और गली गली में, सोसाइटी में, सब जगह जो कचरा है, गार्बेज है, उसको क्लीन किया जाता है। घर में माँ झाड़ू लगाती है 2 टाइम, और कचरा जो है वो डस्टबिन में डाला जाता है, और डस्टबिन घर में नहीं रखी जाती है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन हमारे मन और बुद्धि के अंदर रोज गार्बेज और डर्ट जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कैसे जमा हो रहा है? गांधी जी के 3 बंदर थे, 3 monkeys। कौन से? See no evil, hear no evil, speak no evil। 3 बंदर थे। और चौथा है जो गांधी जी को भी पता नहीं था, think no evil। ये 4 बंदर है, और रोज हम इन चारों चीजों को वायलेट करते हैं, और उसकी वजह से निगेटिविटी का, निगेटिव थॉट्स का और गलत चीजों का डर्ट एंड गार्बेज हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में एक्यूमुलेट होता रहता है। आज उसके लिए हम अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। बाहर के डर्ट एंड गार्बेज के लिए अवेयर है, करप्शन के लिए अवेयर है, पोल्यूशन के लिए अवेयर है, लेकिन ये हमारे अंदर ही चल रहा है ये सारा। जैसे आपका कालिम्पोंग का मेन चौक है, उसमें अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ट्रैफिक कंट्रोलर खड़ा होता है, पुलिस वाला। वैसे ही आज हमारे माइंड में चारों तरफ से अलग अलग थॉट्स का ट्रैफिक चल रहा है। कहां पे? मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप याद है? तो ये जो माइंड में जो थॉट्स का ट्रैफिक चल रहा है, इस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है, ये टॉक्सिन्स को निकालना कैसे है, इसकी नॉलेज आज हमको नहीं है। और उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, ये प्रॉब्लम्स मैंने बताए, तो सॉल्यूशन के ऊपर अगर हमको जाना है तो उसके लिए हमको सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। तो आज जो अलग अलग जो क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये जितने भी यूट्यूब वगैरह, इसकी वजह से आज क्या हालत हो रहा है, आज हमारी बुद्धि जो है वो कचरा पेटी, डस्टबिन बन चुकी है। सारा नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव लेने की वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे प्रॉब्लम। इनको जानते हैं? ये फेमस जर्नलिस्ट है, पॉपुलर, उसका नाम है सुधीर चौधरी। पहले आज तक न्यूज चैनल में थे, जी न्यूज में थे, इसमें वीडियो। तो एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में ये पता चला कि आज भारत के अंदर 90% जो यंगस्टर्स है वो एडल्ट कंटेंट को सर्च कर रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती चली जा रही है, और नौकरियों का सर्च, सिर्फ जॉब्स का सर्च सिर्फ 20% यंगस्टर्स कर रहे हैं। एक जी आज तक इन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें ये पता चला। तो आज उसकी वजह से हमारी बुद्धि खराब हो रही है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का हालत अगर आपने देखा, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, यहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं है। नॉर्थ इंडिया में अगर जाएंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में जो यंगस्टर्स है वो ड्रग्स, अफीम, गांजा, इन सब के विक्टिम हैं। इतने एडिक्शंस में फंसे हुए हैं पूरी तरीके से। पंजाब जाओ, हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ, यूपी जाओ, बिहार जाओ, इतने एडिक्शंस में फंसे हुए हैं कि उसकी वजह से कंप्लीटली उनका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आज इन सारी चीजों से अगर हमें बाहर निकलना है तो सबसे मेन क्वेश्चन है, हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी। नेशनैलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्वालिफिकेशन, ये मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है।
ये तो टेम्पररी आइडेंटिटी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर बन के पैदा होता है क्या? नहीं, तो टेम्पररी आइडेंटिटी है। तो हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज माई रियल? हाँ, परफेक्ट आंसर। नहीं, अभी बताया ना किसी ने। मेरी रियल आइडेंटिटी वो है, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। आज जो बोन्स एंड फ्लैश से जो बॉडी बनी हुई है, फिजिकल बॉडी, उसको ये हम मेरी असली आइडेंटिटी समझते हैं। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी जो है, इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाला जो कंट्रोलर है वो कौन है, वो हमको पता नहीं है। फिजिकल बॉडी को चलाने वाला कंट्रोलर कौन है, मालिक कौन है? ब्रेन। इन्होंने बताया ब्रेन। अगर ब्रेन डेड हो गया तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या चला जाता है शरीर से? सोल, आत्मा, एनर्जी, उसको बोलते हैं चेतना, उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, जिसकी वजह से हम आज आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, मुख से बात कर सकते। अगर आत्मा चली जाती है तो वो डेड बॉडी है। क्या है? डेड बॉडी। और डेड बॉडी को एक डंडा ले लो और पीटो, उसको चोट आएगी क्या? दर्द होगा क्या? दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुख और दुख आत्मा महसूस करती है, बॉडी नहीं। जैसे आत्मा ये एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट चला गया, इलेक्ट्रिक करंट आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन ट्यूबलाइट जलता है या फैन चलता है तब हमें पता चल जाता है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वैसे आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय वे ऑफ मेडिटेशन। तो आत्मा का अनुभव कैसे करना है, और आत्मा हमारी अगर रियल आइडेंटिटी है, हाउ टू डू द मेडिटेशन। आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? हेलो, उधर देख रहे हो, आत्मा कहां रहती है बताओ? शरीर में रहती है। कहां पे? हाथ में, पैर में, नाक के अंदर, कान में, मुख में, कहां रहती है आत्मा? स्पेसिफिक हार्ट में, दिल में, हाँ, इनका कहना है ब्रेन में, मन पे सर। Sir, I guess, sir, we can only feel. So we cannot keep. she is saying center of the forehead, center point of the forehead। इसके पीछे प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है? आपने अगर देखा, खासकर इंडिया में जो लेडीज है, गर्ल्स है, लेडीज है, वो लोग यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। या किसी ने भी नहीं लगाया? इंडिया के बाहर हो गया आप लोग। और पुरुष लोग यहाँ टीका या तिलक लगाते हैं। आपके सर ने लगाया था तिलक की तरह, टीका या तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे ही क्यों लगाते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड? उसका कारण है 1000 years ago, द्वापर युग में हमारे जो सेजेस है, ऋषि मुनि, उनको जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझता है। नाक से अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए, वाह, कान से अच्छा अच्छा म्यूजिक चाहिए, लड्डू पेड़े चाहिए, जिब्या, रसगुल्ले, बढ़िया बढ़िया मिठाई। तो सारी जो फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको प्लेजर चाहिए। तो मनुष्य की बुद्धि फिजिकल बॉडी में रहेगी और वो आत्मा को भूल गया। इसलिए हमारे सेजेस ने, इंडियन सेजेस ने, ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की ट्रेडिशन को शुरुआत किया था। आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा यहां पे रहती है, ताकि मनुष्य को ये याद रहे द सोल इज सिचुएटेड ओवर हियर। जैसे सूर्य आकाश में एक जगह रहता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे आत्मा एक जगह सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहां पे रहता है और उसकी एनर्जी हमारे शरीर में सब जगह संचालित होती है। इसका और एक प्रूफ है,
आपको पता है भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर, हेलो, भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनके सिक्योरिटी गार्ड ने जब इसको गन से शूट किया तो 30-40 बुलेट्स उसके छाती में, पेट में इधर उधर मार दी। एक ही बुलेट अगर यहां पे या यहां पे शूट कर दे तो क्या होता? उधर देख रहे हो, एक ही बुलेट यहां पे या यहां पे वो सिक्योरिटी गार्ड शूट कर लेते तो 1 सेकंड में डेड बॉडी। लेकिन जब उन्होंने 30-40 बुलेट्स इधर मारी तो फिर भी आधा घंटा 1 घंटा तड़प रहे थे और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के उसमें लेके गए, बाद में शी डाइड। सो आत्मा का जो मकान है, घर है, उसको ही अगर तोड़ दिया तो 1 सेकंड में आत्मा निकल जाएगी, डेड बॉडी। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भगवत गीता सेज भ्रूर मध्य प्राणमाक्ष सम्यका, एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड द सोल रिसाइड्स। दिस इज द वर्ड्स ऑफ भगवत गीता। तो आज हम भटक रहे थे, अलग अलग मेडिटेशन के क्लासेस लगाते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लगाते, लेकिन पर्सनालिटी तो डेवलप होती नहीं है, कैरेक्टर तो डेवलप होता नहीं है। आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन क्या अच्छे गुड कैरेक्टर वाले स्टूडेंट्स तैयार हो रहे? नहीं हो रहे। हाँ? नहीं हो रहे। तो आज जो एजुकेशन दी जाती है उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। इससे हमें डिग्री मिल सकती है, डिग्री के बाद नौकरी मिल सकती है, और नौकरी के बाद तो ये सारी फिजिकल नीड्स है, ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। तो कैरेक्टर बिल्डिंग अगर करनी है तो स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है, आत्मा की नॉलेज की जरूरत है। और आज किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती है। तो हमारी बात चल रही थी, आत्मा कहाँ रहती है? सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। तो मेडिटेशन करने का इजी तरीका आपको पता चल गया कि सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में आत्मा को ध्यान करना है। आत्मा इज सटल इन नेचर, एकदम सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। इट इज माइन्यूट, इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, तो उसको याद कैसे करें? हाउ टू रिमेंबर द सोल? उसके लिए मेडिटेशन के लिए सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। अ स्मॉल स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई, सो यू कैन विजुअलाइज दैट स्मॉल स्टार एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है कि सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड एक स्मॉल स्टार ब्लिंकिंग कर रहा है। तो देखिए, आप अगर 15 मिनट 20 मिनट भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सारे माइंड के जो भी थॉट्स है इनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जिनको तुरंत गुस्सा आता है, कितनों को आता है तुरंत गुस्सा? शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। और यहाँ स्वीट टेम्पर्ड कौन है? स्वीट टेम्पर्ड हो तो आत्मा जो है उसका ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा है बताइए? अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेस। ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है। रात को जल्दी सोना चाहिए, क्या हो रहा है? और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए। तो बोलते हैं ना, एक कहावत है, फेज है, अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आप रात को कितने बजे सोते हो? 12 बजे। क्या करते हो 12 बजे तक? किसको पढ़ते हो? आर्ट्स। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सबसे बेस्ट टाइम है आत्मा का ध्यान करने का। उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रहती है।
प्योर रहता है, वाइब्रेशंस अच्छे रहते हैं। रात को वाइब्रेशंस अच्छे नहीं रहते सारी दुनिया में। तो सवेरे जब प्योर वाइब्रेशन से उस समय उठकर अगर आप 15 मिनट 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे आपकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व होता जाएगा। तो जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। देयर इज अ फूड ऑफ द सोल आल्सो। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? हाँ बताओ। Eating healthy foods. हेल्दी फूड्स वो तो शरीर का भोजन है। गुड थॉट्स इन्होंने बताया। तो गुड थॉट्स आएंगे कैसे? गुड थॉट्स आएंगे स्पिरिचुअल नॉलेज से। अगर जैसे आज हम स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा तो अच्छा आ रहा है थोड़े समय के लिए। अभी मैं जाने के बाद और आप लोग घर जाने के बाद फिर से रावण आ जाएगा, इविल। वो शक्तिमान सीरियल देखिए आपने? नो सर। हमारे समय हम जब छोटे थे तो शक्तिमान सीरियल आता था मुकेश खन्ना का, अभी भी यूट्यूब में मिलेगा। शक्तिमान सीरियल में जो शक्तिमान था और दूसरा जो विलन दिखाया उसका नाम था किल्विश। और किल्विश काले कपड़े पहनता था और बोलता था अंधेरा कायम रहे, अंधेरों का सरताज, अंधेरा कायम रहे। तो विलन था उसमें। तो वैसे ही जो इविल फोर्सेस है, डेविल है, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो जितना आप आत्मा का भोजन, द फूड ऑफ द सोल, द फर्स्ट फूड ऑफ द सोल इज स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको कहते हैं ज्ञान। और दूसरा भोजन है जैसे दाल के साथ चावल भी खाते हैं, तो दूसरा भोजन क्या है आत्मा का? हेलो राजू, इधर दूसरा भोजन क्या है आत्मा का? अभी मुझे नाम पता नहीं इसलिए राजू बोला, कॉमन नाम है ना। दूसरा भोजन क्या है आत्मा का? एक बताया स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान, और दूसरा है मेडिटेशन ध्यान। ध्यान का जो प्रिसाइज वर्ड है वो है योग। एंड व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग? डू यू नो? Yoga. योगा इज द रॉन्ग वर्ड, बिगड़ा हुआ शब्द। इंटरनेशनल योगा डे मनाते और योगासन और प्राणायाम करते, दैट इज मिसकंसेप्शन। योग डजंट मीन योगासन एंड प्राणायाम। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाते और ये सब लोग योगासन, हेलो किसको उंगली कर रहे? इंटरनेशनल योगा डे मनाते, पता है आपको? और योगासन और प्राणायाम करते हैं। बट द रियल मीनिंग ऑफ योग इज नॉट योगासन एंड प्राणायाम। द रियल मीनिंग ऑफ योग, जो भारत का प्राचीन राज्य हो गए, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, वो आज हम भूल गए। एंड द रियल मीनिंग ऑफ योग इज व्हाट? कौन बताएगा मुझे? योग मीन्स कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? God. Connection with God. कितने होशियार बच्चे हैं इस लाइन में। आत्मा को परमात्मा से, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो परमात्मा क्या है? सुप्रीम पावर है, सुपर कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। और वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं परमात्मा। परम मीन्स श्रेष्ठ, हाईएस्ट। और उसको नाम दे दिया किसी ने शिव, किसी ने दिया गॉड, किसी ने दिया अल्लाह, किसी ने दिया खुदा, किसी ने दिया ईश्वर। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही। बहन जी, हेलो सिस्टर। तो जैसे गेहूं की रोटी बनती है, नॉर्थ इंडिया में उसको गेहूं बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो गहू बोलते हैं, तमिल में अलग वर्ड है, तेलुगु में अलग बोलते हैं, और यहाँ नेपाली में क्या बोलते हैं? गौ। तो सब अलग अलग बोलते हैं, तो गेहूं क्या चेंज होता है क्या? एक ही चीज है, अलग अलग नाम दे दिए। इन द सिमिलर मैनर गॉड इज ओनली वन, सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, वो कल्याणकारी है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। लेकिन आज जो सेल्फिश लोग हैं, जो अपना स्वार्थ लेने के लिए, उन्होंने क्या किया? लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना चालू कर दिया। फाइट करो आपस में, उनको बांट दिया सबको। तो हमारी बात चल रही थी, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। द सोल इज सिचुएटेड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसकी वजह से बिंदी और टीका लगाते हैं। और ये चित्र में आप देखेंगे
कि skeleton of bones and flesh, this is physical body. Unless and until the soul enters into the body, it cannot be called as human being. Being means energy and human means human skeleton. So we forgot the knowledge of soul. जैसे गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है. गाड़ी का ड्राइवर को रोटी सब्जी चाहिए और गाड़ी को पेट्रोल डीजल चाहिए. इन द सिमिलर मैनर शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है. इस बात को हम भूल गए. और आत्मा का भोजन क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज और योग. और योग का अर्थ क्या है? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना. परमात्मा सुपर पावर है. जैसे एक छोटी बैटरी है, उसको अगर चार्जिंग करना है तो किससे कनेक्शन करेंगे? बड़ी बैटरी से कनेक्शन करेंगे या जनरेटर से कनेक्शन करेंगे? ठीक है, तो जनरेटर या इन्वर्टर लगा दिया तो सारे आपके स्कूल को पूरा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. इन द सिमिलर मैनर हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जा रही है. और डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? उसका रीजन पता है आपको? जैसे ये भोजन है, इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है और ये भोजन हम लेते नहीं है. आप में से कोई लेता है रोज डेली? आप दोनों लेते हैं? कितने बजे मेडिटेशन करते हो? Sir, I do. 4 बजे? सच बोल रहे हो? अच्छा, जिम जाने से पहले. जिम तो फिजिकल एक्सरसाइज है ना? एक है फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरी है मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एनर्जी. आज पता है आपको, अच्छे बिल्डर्स जो जिम में जाने वाले रेगुलर, जिनकी फिटनेस, दूसरों को फिटनेस सिखाते, वो 30 इयर्स एज में, 35 इयर्स एज में हार्ट अटैक से और दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से इंस्टेंट डेथ हो रही है. अभी भी यूपी में अखिलेश यादव का कौन हो, उसका भाई प्रतीक यादव, उसकी डेथ हो गई थी. वो बिल्डर है और फिटनेस के सेशन देता था, उसकी जिम्स थी. तो ये जो मेंटल एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है. छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, इन दोनों की जब फाइट होती है तो अफजल खान लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, बहुत पावरफुल, ताकतवर पहलवान, और शिवाजी महाराज हाइट में कम, बौने, और अफजल खान के सामने छोटे दिखाई देते थे. लेकिन फिर भी कौन जीतता है और कौन हारता है? छत्रपति शिवाजी महाराज. क्योंकि सिर्फ फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होने से कुछ नहीं है. फिजिकल बॉडी कमजोर है, लेकिन माइंड अगर स्ट्रांग है, पावरफुल माइंड है, स्पिरिचुअल पावर अगर स्ट्रांग है, तो कितनी भी बड़ी, जो जिसके पास फिजिकल पावर ज्यादा है, उसका भी मुकाबला कर सकते हैं. महाराणा प्रताप के पास थोड़ी सी सेना थी और अकबर के पास लाखों की सेना थी. फिर भी हल्दी घाटी के लड़ाई में महाराणा प्रताप ने धूल चटाई अकबर की सेना को, झुका नहीं सामने, जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन उसके सामने झुका नहीं. ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पास छोटी सी सेना थी और अफजल खान और औरंगजेब और विजापुर का आदिल शाह, इसके पास बहुत ज्यादा सेना थी. लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर है, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं विल पावर, ये ज्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी समस्याओं को भी जीत सकते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसका जवाब देने से पहले एक चीज बताता हूं कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है. चार्जिंग होने के लिए तो स्पिरिचुअल फूड ले लो, इससे चार्जिंग होगी. डिस्चार्ज कैसे होती है बैटरी, पता है आपको? बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल. आत्मा के 3 शत्रु है, भगवत गीता में बोला है. देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल. क्या क्या है बताओ? काम, क्रोध, लोभ. वैसे तो 5 है, मोह और 5वां अहंकार. काम मीन्स लस्ट. वो काम चोर नहीं, वो काम अलग, वर्क नहीं. काम मीन्स लस्ट, सेक्सुअल डिजायर इज द बिगेस्ट एनिमी. Bhagavad Gita says the lust is the biggest enemy. The second one is the anger.
द थर्ड वन इज द ग्रीड। ग्रीड माना मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा। इसको बोलते ग्रीड। मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे का बंगला भी मैं छीन के उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पे कराऊंगा, दूसरे की गाड़ी भी छीन के मैं ले लूंगा। इसको बोलते ग्रीड। नॉट सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव। फोर्थ वन इज द, चौथा कौन सा है? मोह। मोह मीन्स मोह माया। मोह मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट होती है ना? Yes, sir. अटैचमेंट। Yes, sir. आज अटैचमेंट की वजह से डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। टू मच अटैचमेंट में झगड़े होते हैं। कोई दोस्त है, उससे आपकी ज्यादा अटैचमेंट है तो जरूर बहुत ज्यादा दोनों की दुश्मनी भी होगी, क्योंकि टू मच अटैचमेंट डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देता है। इट इज गिविंग द सॉरो एंड सफरिंग्स, टू मच अटैचमेंट। एंड द फिफ्थ वन इज द अहंकार, ईगो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ईगो है, किसी को सत्ता का अहंकार है, पावर, मैं बड़ा, मैं सबसे पावरफुल कंट्री हूं, मेरा डॉलर जो है वो सबसे पावरफुल है। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। आपके क्लास में है कोई अहंकार है आपको? किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ी सुंदर हूं। So he thinks that he's handsome in the class. किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का अहंकार है, कौन है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के शत्रु है। These are the enemies of the soul. आज लस्ट, आपको पता है? Yes, sir. छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, रेप्स हो रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया, न्यूज चैनल में अगर देखेंगे तो समाज की हालत इतनी है बुरी। आज बच्चे भी पाप कर्म कर रहे हैं, निगेटिविटी, गलत कर्म इसमें फंस रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं। हाँ जी, नहीं क्या नहीं? स्पिरिचुअलिटी क्या है कि इन लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो, इन पांचों के ऊपर विक्ट्री पानी, विजय पाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये जो इविल फोर्सेस है इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी नॉलेज देता है, और उसके अभ्यास से हमारी विल पावर बढ़ती है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। और योगः कर्मसु कौशलम, जो योगी होगा उसके कर्मों में स्किल्स दिखाई देंगे। वो जो कुछ भी करेगा आपको पता चलेगा उसके कनेक्शन में आने के बाद, ये व्यक्ति जो भी काम करता है एक्सेलेंट। इसके हर कर्म में छोटा सा छोटा काम भी करेगा उसमें एक्सेलेंसी दिखाई देगी, स्किल दिखाई देगा। भगवत गीता से योगः कर्मसु कौशलम मीन्स कर्मों में स्किलफुल, कुशलता आ जाती है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज के लेक्चर में? व्हाट इज योर ट्रू आइडेंटिटी, व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी, व्हाट इज दैट? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। वेयर द सोल इज रिसाइडिंग? सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग? कनेक्शन ऑफ सोल विथ सुप्रीम सोल, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? ज्ञान और ध्यान। और व्हाट आर द, व्हिच आर द एनिमीज ऑफ द सोल? यस। और आपके सामने ये 4 युगास, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो एंड पीरियड है, एक्सट्रीम सिचुएशन, आज हम 2026 में खड़े हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कलयुग, पापी कलयुग का पावन सतयुग, जिसको राम राज्य भी कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग की दुनिया कहते हैं, आइडियल नेशन की कंसेप्ट है,
उसके लिए सिर्फ 10 साल बाकी है, 10 years. 2036 there will be transformation from कलयुग to सतयुग. जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, इन द सिमिलर मैनर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, दिस इज साइक्लिक इन नेचर. ये कोई लिनियर नहीं है कि एंड पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट. नो, फिर से ये साइकिल फिर से घूमता रहेगा. हाँ जी, आपका भी सुनेंगे हम लेक्चर के बाद में. तो कलयुग और सतयुग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कलयुग से सतयुग का, उसके बीच का जो 100 इयर्स का टाइम है, उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस एज, उसको बोलते हैं संगम युग. ये 100 इयर्स का टाइम बहुत स्पेशल टाइम है और ये अभी चल रहा है, और उसमें 90 इयर्स खत्म हो गए. ये 100 इयर्स का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें इस 100 साल में भगवान शिव कहो या गॉड कहो, वो स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में. भगवत गीता सेज, I come in an ordinary human being. When I incarnate, I come in an ordinary human being. And the idiot people, they cannot recognize me. क्यों? Because their mind and intellect is engaged in the material pleasures. ये जो materialistic world है, उसमें बुद्धि engage है. उसकी वजह से परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते. वो जब आते हैं, वो टीचर बन के आते हैं, शिक्षक बन के आते हैं, गुरु बन के आते हैं, सदगुरु. और सदगुरु बन के आके वो जो शिक्षा पढ़ाते हैं, वो शिक्षा है राजयोग की शिक्षा. ये राजयोग की शिक्षा जो है, ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाकर हमारे आत्मा की जो प्यूरिफिकेशन है वो कराते हैं. जब आत्मा की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी तो क्या होगी? पापी कलयुग से जब पावन सतयुग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे, न्यू वर्ल्ड में, तो आज कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की? 8 बिलियन पॉपुलेशन है. तो ये 8 बिलियन पॉपुलेशन सबको लेके जाएंगे क्या न्यू वर्ल्ड में, जहां एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है. आज के जैसे कोई डिसीजेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कोई सफरिंग्स नहीं होगी, कोई मिजरीज नहीं होंगी. तो कितने जाएंगे, कितने सरवाइव करेंगे? सारे ही सरवाइव करेंगे क्या? No, sir. बहुत थोड़े सरवाइव करेंगे. In lakhs, only 9 lakh will survive, and this new world will begin. This is called as Satyug, राम राज्य. तो भगवान आके उनका सिलेक्शन कर रहा है अभी. जैसे आजकल नीट की एग्जाम होती है तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, जिससे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, तो सिलेक्शन होता है. इन द सिमिलर मैनर, when God incarnates on the earth, He gives the spiritual knowledge. राजयोग की शिक्षा देते हैं, और राजयोग की शिक्षा जो पढ़ते हैं, अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं, उनके आत्मा में सुधार आता है. वो राजयोग की शिक्षा क्या है? There are 4 subjects, 4 pillars. This person is sitting on this asana, he is concentrating at the center point of the forehead, he is remembering Supreme Soul, God Father, Shiv, and the asana on which he is sitting, it is based on the 4 pillars. First one is the brahmacharya. Yes. First one is brahmacharya. Brahmacharya मतलब celibacy. Celibacy मतलब self control. Yes. Control on your sense organs. मन के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड. ये सारा पैकेज है. ये चारों को आप अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगी. मेडिटेशन करेंगे. सेकंड वन इज द प्योर फूड. जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी. कितने लोग मानते हैं कि अन्न का मन से कनेक्शन है, फूड का माइंड से कनेक्शन है? वेरी गुड. तो प्योर फूड, सात्विक भोजन, उसका मन से कनेक्शन है. अगर डर्टी माइंड है, डेविल माइंड है, तो जरूर भोजन में भी कोई गलत चीज है. रेस्टोरेंट में, होटल में जो शेफ खाना बनाता है, वो खाना बनाते वक्त अगर उसके माइंड में निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, किसी का मर्डर करने के थॉट्स चल रहे हैं,
प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के थॉट चल रहे, गंदे विचार चल रहे उसके पास। तो वो जब खाना बना रहा है, आपको डिलीशियस डिशेस सर्व कर रहा है, तो खाना बनाते वक्त उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और जो माइंड में डर्टी थॉट चल रहे हैं, उन वाइब्रेशन का असर उस फूड के ऊपर होता है, और फूड कंज्यूम करने वाले के मन के ऊपर भी होता है। आपको पता है टेलीपैथी, टेलीपैथी इज द साइंस which deals with the transmission of thoughts from one mind to another mind. एक मन से दूसरे मन में विचारों का आदान प्रदान, थॉट्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, पॉसिबल है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखिए, उसमें शाहरुख खान बोलता है काजोल को पलट, अंदर बोलता है मन के अंदर, और वो पलट जाती है। तो ये क्या है, टेलीपैथी नहीं तो क्या है? कोइंसिडेंस है। ये वाइब्रेशन की, प्योर लव की ये पावर है, ये साइलेंस की पावर है, ये आत्मा की पावर है, रूहानियत, ये सोल की पावर है। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, कौन से डिवाइन क्वालिटीज है, कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति है? घमंड, क्रोध करना, बहुत लालच करना, ये सारी राक्षसी प्रवृत्ति है। तो दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज धारण करने और डेमोनिक ट्रेड्स को छोड़ना है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 में व्हिच आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हिच आर द डेमोनिक ट्रेड्स डिटेल में मिलेगा। चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, ओनली 5 minutes. So when God incarnates on the earth at the end of Kali Yuga, he enters in an ordinary human being and he performs 3 duties: the creation, recreation of the universe by Brahma, destruction of the old world by Shankar, Shiv, and sustenance of the new world by Vishnu. ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, और जो नई दुनिया आएगी उसकी पालना विष्णु के द्वारा। तो ये 3 कर्तव्य करते हैं, और शंकर के द्वारा जो विनाश है पुरानी दुनिया का, इसका काम तो स्वयं मनुष्य ही कर रहा है। मनुष्य ने न्यूक्लियर वेपन्स इतने सारे कलेक्ट कर लिए कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो विनाश हो जाएगा। सो भगवत गीता में बोला है, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। जब मनुष्य अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लेता है, तो भगवान को आना पड़ता है इस धरती पे सुधार के लिए। आज के जो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर्स है, आज के जो सेलिब्रिटीज है, आज के जो क्रिकेट प्लेयर्स है, कौन कौन, वैभव सूर्यवंशी, आज के जो क्रिकेट प्लेयर्स है जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, विराट कोहली, वो इस दुनिया से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसको खत्म नहीं कर सकते। वो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, वो मोरालिटी को फिर से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, जो मोरालिटी का डिग्रेडेशन हो चुका है। तो हमने उनको हीरो बना के रखा हुआ है। तो इस पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ शिव के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो वो स्वयं आए हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में एक कंपिल गांव है, वहां शिव का अवतरण हो चुका है एक साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में, और उनके द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे दुनिया में आने वाले कुछ समय में ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल दिखाई देगा। सो दिस इज द ह्यूमन ट्री ऑफ ऑल द रिलीजन्स। इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, these are all the religions। ये डिफरेंट रिलीजन्स के ब्रांचेस है, और इसका जो सीड है, बीज, वो स्वयं परमात्मा है, गॉड, शिव। हर कलयुग के अंत में भगवान आता है, फिर से राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, आध्यात्मिक शिक्षा देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और आत्मा को प्योर बनाता है, और फिर से न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू वर्ल्ड इज कमिंग सून एंड दिस ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। सो अभी वर्ल्ड वॉर 3 का समय है, और इसका एक साइंटिफिक एविडेंस दूंगा मैं। 1947 में अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर
और जो मुख्य मुख्य साइंटिस्ट है उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया था। वो डूम्सडे क्लॉक ये क्लॉक है कि उसमें जो दो हैंड्स है वो अगर दोनों 12 के ऊपर आ जाएंगे 12 o'clock के ऊपर तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अभी 2025 में उन्होंने बोला है वो मैन्युअली सेटिंग करते हैं उस क्लॉक को। उन्होंने बोला है सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए कंप्लीट ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन होने के लिए। तो इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक, प्रलय घड़ी, विनाश की घड़ी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में उन्होंने एक डूम्सडे प्लेन भी बनाया हुआ है और एक डूम्सडे मिसाइल भी बनाया हुआ है। फाइनली जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो डूम्सडे प्लेन जो है उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा और अमेरिका का प्रेसिडेंट उसमें बैठेगा और सेफ रहेगा। इसके लिए उन्होंने ये तैयारियां की है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब विनाश होगा, जो भगवान को शरण गए, जिन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक शिक्षा में अपने आप को इन्वॉल्व किया, स्पिरिचुअल नॉलेज ली, आत्मा को प्यूरिफाई किया, वही सर्वाइव करेंगे एंड दे विल गो टू न्यू वर्ल्ड एंड देयर विल बी एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। तो अभी ये देखो इस प्लेनेट को आग लग चुकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसकी वजह से वायलेंस है। आज दुनिया में कितने भी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं लेकिन दुनिया में पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी फेल है। तो ये समय है, ईश्वर इस धरती पर आ चुका है एंड देयर इज वन फेमस वर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जगत विपरिवर्तते। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस वर्ल्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पापी कलयुग टू पावन सतयुग, मोस्ट impure world to most pure world. So only he can do this in my presidential, मतलब मेरी अध्यक्षता के अंडर मैं इस पापी दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तित कर सकता हूँ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपने नेपाल में भी देखा कि अभी क्रांति हुई। अभी नेपाल में जो इविल पावर्स थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया। तो बंगाल में भी क्रांति हुई। अभी ऐसी क्रांतियां दुनिया में बड़े रूप में दिखाई देगी और जो बड़ी क्रांति होगी वो होगी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन वॉच different videos. Spiritual revolution. Spiritual revolution. We have conducted more than 500 seminars in different colleges, medical engineering colleges throughout country. कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, उसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह, भारत भर सब जगह प्रोग्राम्स हुए। आप उसको देखो, आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में ये करो। जो बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस किए, उसमें एक पॉपुलर प्रेडिक्टर है, उसका नाम है नॉस्ट्राडेमस। आप गूगल कीजिए, नॉस्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणी है वो आज तक सच साबित हुई है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट एंडरसन, कल्कि पुराण, उसके बाद बाबा वेंगा, इनकी जो भविष्यवाणी है, भविष्य मालिका ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी जी, इनके भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो योगियों का योगी है। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा और ऐसे स्पिरिचुअल सीक्रेट्स बताएगा सारी दुनिया को, जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सरप्राइज हो जाएंगे और वो अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा। एक सत्य धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा, अनेकता का विनाश हो जाएगा और आध्यात्मिक क्रांति होगी, आध्यात्मिक संगठन स्थापन होगा और आने वाला जो राज्य होगा वो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जहाँ एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।